बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने 3 अल्फाज काफ, तोए और मीम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। काफ से भी आप फेमिलियर हैं, ये हमने फ़े डाला था। तोए में अलिफ आ रहा है, स्वाद की शक्ल आ रही है, मीम में एक नुक्ता है और इसकी बनावट कैसी होनी चाहिए। आज ये मैंने पहले से इसके ऊपर लिखा है, तो आज आपको ये आर्ट पेपर की शाइन नज़र आ रही है। अगर मैं इसको स्ट्रेट अवे नीचे रखूँ तो ये शायद आपको काफ में बहुत ज़्यादा शाइन नज़र आएगी, ये लाइट की वजह से। चलें हम शुरू करते हैं अपना काफ। जी, सबसे पहले काफ लिखने के लिए हम बिल्कुल फ़े की तरह का चेहरा बनाएंगे। ये मैं पहले आपको रफ में बता दूं कि वो मैंने पहले भी उसमें बता रखा है उस वीडियो में, कि अगर एक राइट ट्रायंगल हो उसको आप यहाँ से भी गोल कर दें, यहाँ से भी थोड़ी उसकी गोलाई बना दें और यहाँ से भी गोलाई बना दें, तो ये जो चीज़ बनती है ये काफ, फ़े, वाओ उसकी शक्ल है। तो हम लिखते हैं काफ। इसके लिए आपको एक बैकवर्ड लाइन लगानी होगी। यहाँ से आप सीधा ऊपर जाएंगे और गिराते हुए नीचे लेके आएंगे। अगेन लिखते हैं इसको। पहले आप एक बैकवर्ड लाइन लगाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे और गिराते हुए नीचे लेके आएंगे। अब काफ के लिए आपको इसको तकरीबन 3 कत नीचे लेके आना है। यहाँ से आप अपनी डायमेंशन लगाएंगे, वही 4, 1, 2, 3 एंड 4 और 2.5 कत गहराई, 1, 2 और आधा। अब उसी तरह हम इसको नून की तरह गिराते हुए लाएंगे और इधर से ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे छोड़ेंगे। ये जी हमारे पास काफ है। काफ कलम, काफ कायदे आज़म, ये काफ है। अब इसको हम मार्कर से लिखते हैं। मेरे पास 605 नंबर का कट मार्कर है, उससे ज़रा अच्छी लिखाई आती है। एक बैकवर्ड लाइन, एक अपवर्ड नीचे और उसी तरह नो। मैं इसके मुकाबले में लिखती हूँ 2 लाइनों के दरमियान, तो एक बैकवर्ड एक अपवर्ड गिराते हुए नीचे लाएंगे और फिर ये आपका काफ। दोबारा लिख लेते हैं एक दफ़ा और, बैकवर्ड अपवर्ड नीचे लाएंगे और यहाँ से गिराते हुए ये आपका नून, ये काफ है जी। उसके अलावा जब आप पेन से लिखेंगे तो हम 2 लाइनों के दरमियान लिखेंगे। मैं ये 2 लाइनें मार्क कर लेती हूँ। नुक्ता डालेंगे, नीचे लाएंगे और नून, गोल दायरा नहीं बनाएंगे, नुक्ता डालेंगे और नीचे लेके आएंगे और नून। तो ये हमारे पास काफ है। अब हम लिखेंगे तोए। तोए के लिए आप अपना 3 कत का अलिफ डालेंगे और इसको नीचे से ऐसे थोड़ा टेढ़ा करेंगे। यहाँ से अब हम स्वाद का चेहरा जो हमने आंसू की तरह का बनाया था वो आप लेसन नंबर 3 में भी देख सकते हैं और उसको वापस ला के यहाँ मिला देंगे। यहाँ से हमने इसको बिठाने के लिए एक थोड़ा सा इसका कोना बनाना है। ये मुझसे डबलिंग हो गई है, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया, हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। अलिफ, चेहरा स्वाद का और यहाँ से इसको थोड़ा सा आपने कोना देना है। तो ये जी आपका तोए हैं। और इसी को जब आप मार्कर से लिखेंगे, 2 लाइनों के दरमियान हम लिखते हैं, तो ऐसे अलिफ, चेहरा और मार्कर में यहाँ पे हमने रोक के डबलिंग नहीं करनी, ये हम ऐसे ही इसको लिखेंगे। और जब हम पेन की मदद से लिखेंगे तो 2 लाइनों के दरमियान लिखेंगे और उसी तरह ये आपका, तो इसमें भी हम डबलिंग नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ कलम से लिखते वक्त हम इसको यहाँ से इसकी डबलिंग करेंगे। अब हम लिखते हैं मीम। मीम के लिए बता दूं कि जैसे ये एक नुक्ता हमने डालना है पेन की मदद से या मार्कर की मदद से, और जब आप ऐसे कलम को पीछे लेके आते हैं तो कलम को इस नुक्ते के आधे में से ही गुजार के आपने उस तरफ लेके आना है, तो ये आपके पास मीम बनेगा। तो इसको हम कलम की मदद से लिखते हैं। आपने एक नुक्ता डालना
ऐसे, ये नुक्ता। अब इसी नुक्ते को आपने इसके सेंटर में से गुजार के आगे लाना। ये नुक्ता ऐसे डालेंगे और उसके सेंटर में से गुजार के वापस लाएंगे। दोबारा डालते हैं, नुक्ता लेंगे और उसके सेंटर में से गुजार के आगे लाएंगे और यहाँ से आप 4 कत का अलिफ डालेंगे। ये आपके पास है मीम। दोबारा लिखते हैं, एक नुक्ता लेंगे, उस नुक्ते को वापस लाएंगे उसके सेंटर में से गुजार के और फिर नीचे ला के आप छोड़ेंगे। ये आपके पास है मीम। और मीम को हम जब मार्कर की मदद से लिखेंगे तो उसी तरह नुक्ता उसमें से गुजार के लाएंगे और नीचे सीधा ला के छोड़ेंगे। और जब पेन की मदद से या पॉइंटर की मदद से लिखेंगे तब भी इसी तरह एक नुक्ता और पीछे ला के छोड़ेंगे। यहाँ पर सुराख नहीं होता, अमूमन ये ऐसे मीम लिखा जाता है सुराख वाला, ये गलत है। एक आप नुक्ता डालते हैं, उसी को पीछे से वापस लाते हैं, ये आपके पास मीम। आज के अल्फाज की जो एहतियातें हैं वो देख लेते हैं कि अमूमन जो काफ लिखते हैं लोग वो ऐसे गोल बना के लिखते हैं। ये गोल दायरा सुराख इसके अंदर नहीं है, ये गलत लफ्ज़ है। फ़े की तरह आपने नुक्ता बनाना है और उसमें से ही काफ, ये ज़रा मैंने ज़्यादा उठा दिया, ऐसे ही आपने ये काफ होगा, ये दुरुस्त है। ये ऊपर ले जाना भी गलत है, ठीक है। तो ये आपका दुरुस्त काफ है और पूरा आपका नून बनना चाहिए नीचे से, जैसे आप नून बनाते हैं, ये आपका काफ है। उसके बाद जब तोएं लिखते हैं तो तोएं भी ऐसे गोल बना के ऐसे लिख दिया जाता है, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये रॉन्ग है। आपने अलिफ लिखना है, इसको नीचे लेके आना है और इसके साथ वही आलमंड की शेप, आंसू की शेप, जो भी आप इसको कहते हैं, ये आपने बनानी है। ये वही स्वाद की ही शेप है। अगर ये देखें, मैं स्वाद भी मैंने इसका बना दिया, ये वही शेप तोएं के साथ लगी हुई है। तो दुरुस्त शेप यही है कि यहाँ पर आप इसको बैज़वी शक्ल में लेकर आएँ। तो ये दुरुस्त तोएं हैं। फिर उसके बाद जब आप मीम लिखते हैं तो मीम का ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है और एक और मीम ऐसे उल्टा डालते हैं, ये बिल्कुल गलत है। सुराख है ही नहीं, ऐसे नुक्ता और पीछे, और डालने के लिए क्या करेंगे आप, पीछे और फिर उसी को आगे लेके आएंगे। और मीम की लेंथ को पूरा करें। मीम छोटे कद का नहीं होता, बाकी अल्फाज से लंबा होता है। इसमें 4 कद का नीचे अलिफ आता है, इसलिए मीम की लेंथ को पूरा करें। ये दुरुस्त मीम है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।